So अभी से next 40 kilometers we are gonna ride straight, no stops. And 40 किलोमीटर के बाद जो next stop पे देखते हैं, अगर अभी तो वैसे भूख नहीं लग रहा है, बट तब तक अगर भूख लगता है तो विल ग्रैब समथिंग टू ईट. लंच करने का एकदम ही मन नहीं हो रहा है. I'm not able to figure out which place this is. कहीं पे भी नहीं लिखा है यार. अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाला है. एक दो बूंदे जो है बोका घाटों के. ओके सो मतलब मुझे पता था कि बोका घाट पहुँचने वाला हूँ, बट इतना जल्दी पहुँच गया. एक्चुअली जहाँ पे हम लोग ने लास्ट स्टॉप लिया था फ्यूल पंप के पास मतलब फ्यूल पंप के पास, उसके बाद थोड़ा आगे से रास्ता बहुत ही ख़राब था. It was filled with potholes and overall it was a very bad road. अभी उस मतलब पैच को जो है रोड के उस पैच को ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया गया. सो इसलिए पता ही नहीं चला कब इतना जल्दी मतलब पहुंच गया. ओके So right now we have completed 110 kilometers and more 50 kilometers, not exactly 53 kilometers till Jorhat, and उसके बाद मोरियोनी तक I guess extra 10 kilometers. So you can say that more 60 kilometers is left for us to complete. So in next 20 kilometers we will have our second stop. So अभी यहाँ से फिर से 4 लेन शुरू हो चुका है बट ये वाला लेन आई थिंक अभी तक खुला नहीं है क्योंकि सब लोग इस तरफ वाला लेन ही यूज़ कर रहे हैं. 4 लेन होते हुए भी अभी ये सिंगल लेन चल रहा है. बट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली थोड़ा आगे जाके एक डाइवर्जन आएगा एंड वहाँ से आई गेस फिर डबल लेन शुरू हो जाएगा. I guess I was wrong. Actually 50-50 क्योंकि डाइवर्जन तो मिला बट 4 इंच स्टार्ट नहीं हुआ. I guess इस तरफ का काम करना भी बाकी है. I think I left Shankar far behind me. अभी थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ. Let him catch up. Oh shit.
That was a big one. Oh, oh. ओह, आज तो सोच के आया था कि मतलब I won't hit the top speed or I won't try to do anything stupid like this. But if you are a KTM owner या कोई भी sports bike हो and you get a long stretch like this, I'm sure कि मतलब आप लोग ये फीलिंग समझते ही होंगे. हाँ কি কৈছা? কিমান আছিল তোৰ স্পীড? স্পীড কিমান উঠিলে? 1? সেইটো টপ টপ. That was fun. That was just so fun. एक चीज़ समझ में नहीं आई जब मैं I was just cruising in around 80 to 90, almost like 80, under 80, under 80 to 90 kilometers mileage. It was like mileage to 29-30 ऐसा मिल रहा था. But in this long stretch when I was doing speeds like 120 I guess, मतलब highest to 120 गया, but it was above 100. So तब मुझे mileage मिल रहा है around 35 किलोमीटर पर लीटर का. उठा भी That's what you get when you tour on a Duke. अभी नया वाला का तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, बट द ओल्ड वन अ सोर बट. Okay, it's completely 130 kilometers
एंड हम लोग का 100 किलोमीटर्स में था कि हम लोग जो है इन नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स ब्रेक लेंगे. ओह सॉरी 40 किलोमीटर्स. दैट टाइम वी आर डूइंग लाइक आई गेस 80 किलोमीटर्स हुआ था. यार रुको ना. रहो रहो. सो पूरा 40 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ एंड दिस इज़ आवर आई डोंट नो कौन सा ब्रेक है बिकॉज स्टार्टिंग पे हम लोग बहुत रुके. वी टुक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स. आई गेस दिस वन इज़ आवर 4th break, maybe 5th, but something like that only. Damn, it's cold. Oh. Okay, so we are done with our break. Actually इसका लगेज जो है पूरा लूज हो चुका था बिकॉज one of his punches got ripped off and this one is सिर्फ एक ही रबड़ बाकी है. बाकी एक्स्ट्रा जितने भी रबड़ से सब टूट चुके. सो मेरे पैकेज में जो एक्स्ट्रा पंची था वो मैंने उसमें लगा दिए क्योंकि मेरे में 3 है एंड दिस वन इज़ जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्लास्टिक. सो मैंने ये वाला अपने में ले लिए क्योंकि सिर्फ एक रबर से आई डोंट थिंक इट कैन टेक मच ऑफ द स्ट्रेस. शिट, पूरा फॉग हो ही गया. ओके, सो इसी में हम लोग का ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स चला गया एंड उसके ऊपर से गोप्रो का सब बैटरीज का चार्ज भी ख़त्म हो रहा था. अभी इसमें सिर्फ लाइक 40% चार्ज है. सो और गोप्रो का जो चार्जर है वो भी ऑल गुड. गोप्रो का जो चार्जर था वो मेरे बैग के एकदम अंदर था तो पूरा मेरा भी पूरा लगेज खोल के फुल्ली अनरैप करके फिर से रैप करना पड़ा. ओह शिट, माय वाइजर इज आल्सो फुल्ली पॉप्ड अप. क्या यार. तो यहाँ से जोरहाट और 26 किलोमीटर्स है एंड उससे पहले इन नेक्स्ट 13 किलोमीटर्स हम लोग को काजीरंगा यूनिवर्सिटी मिलने वाला है. सो वहाँ पे शंकर का कोई फ्रेंड है तो बट द थिंग इज़ दैट ही इज़ नॉट पिकिंग अप द फोन. मे बी ही इज़ स्लीपिंग और जो भी हो. हम लोग वहाँ पे पहुँचते पहले काजीरंगा यूनिवर्सिटी के गेट पे एंड देन ही विल रिंग हिम अप अगेन एंड अगर उसने पिकअप किया देन वी विल मीट हिम वंस एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी. एंड फिर जोरहाट पहुँचते ही आई हैव टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन क्योंकि सिंस अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है एंड कॉलेज खुल रहे हैं. सो ही इज़ गोइंग बैक टू दिल्ली टुमारो. नहीं तो वैसे तो कल मिलने का प्लान था तो इसलिए आज ही उसे मिल लूँगा. ओके, सो ये जोरहाट का बहुत ही फेमस है यहाँ पे, मतलब रोल यहाँ का बाबा रोल. सो वी हैड अ रोल एंड व्हेन आई से इट्स अ बिग वन
It is really a big one. मैंने तो पूरा रोल खा भी लिया and Shankar couldn't even complete his role. Hey, Shankar! Hey, ক'ত যাও? এইফালে ঘূৰাই ল এইফালে দিয়ে যাম. तो यहाँ पे पेट पूजा हमारा हो गया एंड नाउ लेट्स गेट गोइंग क्योंकि अभी भी और 40 एंड अभी लास्ट के 40 किलोमीटर्स करना बाकी है. जोरहाट ठीक घुसते ही हम लोग का हम लोग का मतलब गोप्रो का जो है बैटरी ख़त्म हो गया था. तो अभी एंड मतलब इतना भूख भी लग रहा था तो इसलिए मतलब फिर रुक के बैटरी चेंज करने के लिए हुआ नहीं एकदम. तो अभी जब खाने के लिए रुका तो डायरेक्ट बैटरी चेंज कर लिया. इस तरह से है रोड एंड गूगल मैप्स तो हम लोग को कुछ और ही रास्ता दिखा रहा था. फिर जोरहाट के अंदर लेके जा रहा था. मे बी उस तरफ से भी कोई दूसरा रास्ता है बट मुझे तो यही रास्ता मालूम है. हर बार इसी रास्ते रोड से मतलब मैं जाता हूँ मोड़ियोनी. एंड अभी कुछ रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट 7 एक्चुअली नो इट्स पास्ट 7. It's 7:30 I guess right now. यहाँ पे टाइम गलत दिखा रहा है. क्लॉक को सेट करना पड़ेगा. वहाँ पे मोड़ियोनी 17 किलोमीटर्स एंड वहाँ से हम लोग का मोड़ियोनी से जो डेस्टिनेशन इट्स another 20 किलोमीटर्स. हाँ रेलवे ट्रैक्स पाबी ब्रो बुझ সেইবিলাক पार होते बहुत सावधाने तारमाने बहुत स्लिप कर थाके ताते बरफ माने भिजा हो थाकिब न ताते भिजा हो थाकिब. बोल मतलब ये क्या हुआ. बाप रे. जोरहाट से मेन सिटी से निकलते ही इस रोड में मतलब अचानक पूरा फॉग. ओह अचानक ठंड जो है बहुत ही बढ़ चुका है. आई गेस मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये आसपास बहुत खाली एरिया है एंड ऊपर से पूरा फॉग भी होके रखा है. एंड ऊपर से स्पीड ब्रेकर्स एंड रेडियो ट्रैक्स जो बीच बीच में रास्ता को क्रॉस करते हैं. इन दोनों चीज़ें से भी बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा.